हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई प्रताप सिंह। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी, अगर तालिबान अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लेता है तो उसके बाद इंडिया के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के, उनका क्या होगा। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। जो इंडिया ने सलमान डैम डेवलप किया था अफ़गानिस्तान में, इसको तालिबान ने डैमेज करने की कोशिश की। हालांकि जो अफ़गानिस्तान फोर्सेज जो इसकी सिक्योरिटी में वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है निकट भविष्य में इस डैम को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा अगर तालिबान को नहीं रोका गया, और उसी समय जो और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी के साथ जब आप देखेंगे, जो हम पहले बात करेंगे सलमा डैम की। ये जो सलमा डैम है, ये इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान को एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया गया है। इस डैम का जो इनॉग्रेशन किया गया था, वो किया गया था इंडियन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 जून 2016 को। इस जो डैम है, इसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 1775 करोड़। ये इसकी टोटल कॉस्ट थी। इसे बनने में लगे थे 10 साल, इसे बनने में लगे थे। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 42 मेगावाट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत इसकी 42 मेगावाट कैपेसिटी है। उसी के साथ में ये बिजली प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको भी ये सब सपोर्ट प्रदान करता है। जो ये डैम है, इसका 640 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। उस हिसाब से देखेंगे 2 लाख एकर्स जो यहाँ पर लैंड फॉर्म है, उसको ये वाटर प्रोवाइड करता है। जो सलमा डैम है, इसे आप देखेंगे, इसे का एक दूसरा नाम है इंडियन अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, क्योंकि ये इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को ऐसा फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया गया था, इसलिए इंडियन अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है। तो ये तालिबान के निशाने में शुरू से रहा है। इस पर पहले भी कई बार अटैक हुए हैं, जैसे 2017 में इस पर अटैक हुआ था, और जो रिसेंटली का अटैक हुआ है इस पर भी, तभी उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पर पहले भी 2 से 3 बार अटैक किया जा चुका है। लेकिन अगर इस डैम को नुकसान पहुंचता है, इंडिया को तो फाइनेंशियली इस पर लॉस होगा ही होगा, लेकिन अफगानिस्तान को भी इससे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि ये यहाँ की जो पब्लिक है उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें उन्हें पूरा करता है। इसके साथ में इंडिया के जो आप देखेंगे और भी कई सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं यहाँ पर, उनको भी काफ़ी नुकसान है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक जरांग डेलाराम, ये हाईवे है। इंडिया को यहाँ जब अफ़गानिस्तान में जाना होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलओसी वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पास में, अगर वो इंडिया के पास में होता तो इंडिया डायरेक्ट अफ़गानिस्तान सीधे लैंड फॉर्म से जा सकता था। लेकिन अभी ऐसा ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो इंडिया को सी रूट से जाना पड़ता है। सी रूट्स में अब अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी समुद्र से सीमा नहीं मिलती। तो इसमें जाने के लिए पहले इंडिया ने एक ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया, तो मुंबई से सीधे चाबहार पोर्ट जाता है, और फिर यहाँ से एक रेलवे लाइन और एक हाईवे का निर्माण किया है। तो आप हाईवे जो देखेंगे, ये वाला जो हाईवे देख रहे हैं, ये एक अफ़गानिस्तान में, और इसके जो नीला वाला पार्ट देखेंगे, ये डार्क नीला है, ये अफ़गानिस्तान में है। ये दरांज है, और ये आपका डेल आराम है। यही हाईवे जो दरांज डेल आराम कहा जाता है, इसी को ज़्यादा खतरा है। ये वाला जो आप अफ़गानिस्तान में देखें, ये वाला एरिया, इसमें ज़्यादा खतरा है। अगर इस टोस्टो कर दिया जाता है, फिर आप अफ़गानिस्तान में सीधे सीधे सिविल एयर रूट से जा सकते हैं, और ना आप सी रूट से जा सकते हैं, फिर ना ही कोई और दूसरा रास्ता है आपके पास। तो एक ये वाला प्रोजेक्ट, और इसके बाद एक प्रोजेक्ट और है जिससे भी और भी खतरा है। ये आपकी जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वहाँ की अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट है, जो इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ये जो पार्लियामेंट है, इसे बनाने में खर्चा आया था 90 मिलियन यूएस डॉलर का। तो यहाँ पे इंडिया ने कई ह्यूज प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। ये जो आप डैम है आपका, जो ये वाला डैम सलमा डैम, ये बनाया गया था आपका बैबकॉस कंपनी के द्वारा। ये बैबकॉस कंपनी एक मिनी रत्न कंपनी है इंडिया की, इसके द्वारा से बनाया गया था। तो इन सभी प्रोजेक्ट जितने भी इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पे, इन सबको खतरा है यहाँ पर, और अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया। इसी के साथ आप देखेंगे लास्ट जो कल का दिन था, उसमें जो इनके स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, ये पहले अफगानिस्तान सरकार के साथ काम करते थे, और अफगानिस्तान के लिए कई देशों में रिप्रेजेंटेटिव या दूतावास रहे हैं यहाँ पे, दूत रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में भी रहे हैं और भी देशों में रहे हैं। लेकिन जब आप इन्हें देखेंगे तो अब ये तालिबान के साथ जुड़ चुके हैं, और जितनी भी तालिबान की मीडिया ब्रीफिंग होती है इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो इन्होंने सीधा सीधा इंडिया को एक मैसेज भेजा है, इंडिया शुड नॉट गिव करंट काबुल एडमिनिस्ट्रेशन एनी मिलिट्री सपोर्ट। जो भी काबुल का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि काबुल वहाँ की कैपिटल है, जो काबुल की सरकार है, उसे किसी भी तरह से इंडिया सब मिलिट्री सपोर्ट ना करे। अगर ये ऐसा करती है तो ये तालिबान अपने आप तालिबान इंडिया को दुश्मन मानेगा। तो इसी के साथ में इनसे और भी सवाल पूछे गए। ये एक डायरेक्ट मैसेज था इंडिया के लिए तालिबान की तरफ से। तो इसमें इनसे जब इंटरव्यू चल रहा था, इनसे पूछा गया इन एन इंटरव्यू ही ऑल्सो सेड ही वॉज अनवेयर टू कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड गवर्नमेंट, और इनका जो ग्रुप है तालिबान, उसके बीच इनसे पूछा गया था कि इंडिया गवर्नमेंट और आपका जो संगठन है तालिबान, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई बात भी चल रही है। इसी के साथ में इंडिया ने फिर इनसे एक और इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इंडिया हैज़ बीन अ डेवलप्ड पार्टनर
for Afghanistan. It has built roads, electricity lines, and also Salma Dam. What kind of role do you for India after you become partner of the government? अगर आप काबुल में गवर्नमेंट के पार्ट बनते हैं तो इंडिया के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है और जो सलमा डैम है, इनके बारे में आपका क्या रोल रहेगा? तो इन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने किया है बी रिगार्डिंग नॉट टारगेटिंग एमएससी एंड कंसुलेट्स। और जो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन और भी, सेइंग वी विल नॉट पोज थ्रेट टू एनी डिप्लोमेटिक मिशन फॉर एनी कंट्री अबाउट नेशनल प्रोजेक्ट एंड। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और जो यहाँ पर कंसुलेट और एमएससीज है इन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। देखिए, जो एमएससीज और कंसुलेट हैं ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जो किसी भी देश का जो दूतावास होगा, एमएससी होगी, वो आपकी कैपिटल में होगी, जैसे दिल्ली में। लेकिन इसी के साथ में जब आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका की ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे आपकी कोलकाता में या फिर मुंबई में रहती है, तो यहाँ पर एक कॉन्सुलेट खोल देंगे। कॉन्सुलेट एमएससी का ही छोटा रूप होता है, इसीलिए एक देश में एमएससी केवल एक होती है, लेकिन कॉन्सुलेट कई सारे हो सकते हैं अलग अलग शहरों में। तो इन्होंने ये ना तो एम्बेसी को टारगेट करेंगे किसी भी देश की, ना ही कॉन्सुलेट को टारगेट करेंगे, और जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके देश में दूसरे देशों के, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब आप इनकी जो आइडियोलॉजी पर जाएंगे तो देखेंगे पिछले कुछ समय में इंडिया ने अपनी जो कॉन्सुलेट थी इनकी कंधार में, वहाँ से अपने लोगों को निकाला, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस हुआ, और कई सारे देशों ने भी ऐसा ही किया है। उसी के साथ में आप देखेंगे अभी जब ये पूरे पावर में नहीं आए हैं तब से ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन लोग जो हमले शुरू कर दिया, जैसे सलमा डैम पर। तो इनकी बात में और इनकी जो करनी और कथनी है बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी के बाद इनसे जब ये पूछा गया कि इंडिया को ये कंसर्न है, मतलब अपनी सिक्योरिटी को लेकर, कि जो यहाँ पर भूमि है, जो अफगानिस्तान की जो लैंड है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और शेल्टर दिया जाएगा जो इंडिया के अगेंस्ट जो काम करते हैं, जैसे अलकायदा हुआ या फिर और भी आतंकवादी संगठन हुए, उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और शेल्टर दिया जाएगा। तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि जो दोहा एग्रीमेंट है ये उसकी कदर करती हैं, और जो अफगानिस्तान की जो भूमि है ये किसी भी देश के अगेंस्ट एज अ टेररिस्ट ग्रुप के लिए अलाउ नहीं की जाएगी, ना ही कोई टेररिस्ट गतिविधियाँ यहाँ पे अलाउ होंगी। लेकिन जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान डायरेक्ट तालिबान को सपोर्ट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर तालिबान यहाँ पर आता है तो वो वहाँ पे इंडिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए इनकी मदद ले सकता है। इसी के साथ में जब इनसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ अ रोल डू यू सी फॉर पाकिस्तान एंड चाइना इन अफगानिस्तान फ्यूचर, अफगानिस्तान और चाइना के बारे में आप क्या सोचते हैं जो आपका फ्यूचर होगा उसमें। तो इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो वॉर झेली है, मतलब 4 डिकेड्स 40 साल से लगातार हम जो वॉर झेल रहे हैं, उसको हटाने, उससे बाहर निकलने के लिए हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सभी देशों की सहायता चाहिए। तो इसमें आप जब देखेंगे तो जो मेनली 2 कंट्रीज जो आज की डेट में काफ़ी खुश हैं यहाँ पर तालिबान के आने से, एक तो है पाकिस्तान, दूसरी है आपकी चाइना यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा करना चाहता है, और पाकिस्तान अपने आसपास के देशों में यहाँ पे अस्थिरता पैदा करना चाहता है। तो ये दोनों कंट्रीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाइना का तालिबान का सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक तरह से अब आगे देखना होगा कि बाकी जो दुनिया है वो मिलकर कैसे इसे कंट्रोल करती है, इंडिया का जो फ्यूचर है वो क्या होगा इसके साथ में। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।